खेल के मैदान से अब कुछ खबरें शामिल करते हैं। हम हमेशा खेल के मैदान से एशिया कप की बात करते हैं, मुझे लगता है वो पुरानी हो गया है। एशिया कप से हमें कोई उम्मीदें नहीं है क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी टांगें अड़ा रहा है एशिया कप में। लेकिन खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन से शिकस्त दे दी है और ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये बड़ी मजे की खबर है, मुझे मजा आया। इंडिया चाहे पाकिस्तान से किसी से भी हारे ना, पाकिस्तानी को बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट इंडिया हारा तो है। अजीब एक सुकून सा मिलता है कहीं ना कहीं। वैसे तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखने के लिए दोनों मुल्कों की आवाम बेताब होते हैं। एग्जैक्टली। अब तो कुछ इम्कानात भी पैदा हुए हैं कि इब्तदाई मैच जो है उनकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा, जबकि जो बकिया मैचेस हैं वो श्रीलंका में करवाए जाएंगे। अब ये किस हद तक फिजिबल है, इम्कानात तो हुए हैं लेकिन अभी फाइनल इसकी तस्दीक उस तरह से नहीं हो सकी है। जो ग्रुप मैचेस हैं वो तो यहाँ पर खेले जाएंगे और उसके बाद आगे जब नेक्स्ट प्लेऑफ मरहले में जाएंगे या सुपर 4 मरहले में जाएंगे तो वो फिर पहले श्रीलंका या यूएई का नाम लिया जा रहा था, बट चूँकि श्रीलंका इन्फ्लुएंस है इंडिया से और श्रीलंका वैसे डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो उसकी इकोनॉमी को थोड़ा सा सहारा देने के लिए ना इंडिया ने भी बड़ी चालाकी की है कि उन पर एहसान ही किया है कि भाई अब मेज़बानी जो है वो तुम्हें दिला रहे हैं। तो अब ये है कि बाकी मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे और फिर जो शुरू के कुछ मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे। मतलब अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा तो वो यहाँ पर खेला जाएगा। अच्छा, ये वो मैचेस हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम को कोई खास दिलचस्पी नहीं है। असल तो जो मुकाबला होता है वो पाकिस्तान और भारत का होना चाहिए था लाहौर में या पाकिस्तान में, बट अब ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। इसी पर बात करने के लिए बदिउल जमा साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बदिउल जमा साहब आपके वक्त का। बदिउल जमा साहब, क्या लगता है आपको भारत की जानिब से अब ये जो न्यूट्रल वेन्यू पर मैच के होने की बातें की जा रही हैं, आपको लगता है ये फिजिबल है? चले ये भी हो जाए, पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान में ना से किसी और मुल्क में मैच देखने को मिलेगा। एक थोड़ी सी आवाज की इशू है, मैं आपको एक मिनट आपसे बात करता हूँ। आवाज थोड़ा सा बदिउल जमा साहब से हम दोबारा कांटेक्ट करते हैं, बट बात तो यही है कि इंडिया ने जो अपनी मनमानियां अच्छा, वैसे कुछ ना होने से ना होना बेहतर है। अच्छा। न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए लेकिन मैच हो तो सही ना। हाँ, ये बात भी ठीक है, बट फिर ये है ना कि आखिर वजह क्या है, मसला क्या है? फिर इस तरह से जब वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया के पास है, पाकिस्तानी टीम भी इसी तरह करेगी। फिर बस पाकिस्तान को किसी भी तरह से फायदा ना हो। बज़ाहिर अपेरेंटली तो यही महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से जहाँ जहाँ भारत को अपना लुत्फ़ तुलने का, लुत्फ़ फ्राई करने का मौका मिलता है, भारत हाथ से जाने नहीं देता है। शुरू में हम सुनते आए थे कि स्पोर्ट्स जो है वो सियासत से आज़ाद होती है, लेकिन बदिउल जमा साहब अब तो हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि भारत किसी भी पाकिस्तान के अंदर आके खेलने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, न्यूट्रल वेन्यू वाला ही चले मामला हो जाए, कम से कम आवाम को कोई अच्छा मैच तो देखने को मिलेगा? देखिए, अगर बात करें एशिया कप की तो पाकिस्तान और भारत के मैच हमेशा से, अगर आप भारत की बात करते हैं तो वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी जो है वो तरक्की करें। और जब से हमारे मुल्क में क्रिकेट वापस आई है तो भारत को बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का खौफ है कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। हमारी जो पीएसएल है वो यहाँ पर हो रही है, गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया से खेल चुके, न्यूजीलैंड से खेल चुके, श्रीलंका से खेल चुके, वेस्ट इंडीज से खेल चुके। तो ये वो चीज़ें हैं कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट बिल्कुल दूर हो जाए। हाँ, अगर आपने आईसीसी कोई इवेंट खेलने हैं तो चाहे वो दुबई में हो जाए, चाहे वो किसी दूसरे ममालिक में हो जाए, तो वो तैयार हो जाते हैं। तो मुसलसल इनकार की वजह यही है कि वो पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं चाहता। एक उनको जो है सबसे ज़्यादा डर है अपनी हार का। वो इस वजह से डर है क्योंकि जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान से आती है तो उनके शौकीन जो होते हैं उनको बहुत आड़े हाथों लेते हैं। उनके घरों पे आपने देखा होगा जाके हमले होते हैं। उनकी जो है बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक डर और खौफ बीसीसीआई को रहता है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से जो कतराते हैं। अभी जो ये मामला हल होने जा रहा है, आइबर्ट बोर्डर में भी आपको कुछ दिन पहले पता होगा, भारतीय मीडिया ने खबरें चलाई कि भारत बिल्कुल नहीं खेलेगा और पाकिस्तान नहीं आएगा और एशिया कप इन दोनों के बगैर होगा, पाकिस्तान के बगैर होगा। लेकिन जो आईसीसी चेयरमैन थे वो यहाँ पर आए, उनके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो पाकिस्तान आए। उनका मकसद कुछ और नहीं था, वो लाहौर की सैर सपाटे करने नहीं आए थे। श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इनमें से भी कोई यहाँ पर आने के लिए राजी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, जब पाकिस्तान ने बात की थी श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और नेपाल से,
तो ये चारों टीमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर राजी थी और बकायदा रिटर्न लिख के दिया था राइट। कि हम पाकिस्तान में आके खेलने को तैयार हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। लेकिन ये मामला उस वक्त खराब हुआ जब आपको पता होगा कि आईपीएल का फाइनल था, वहां पर चारों बोर्ड के सरबराहान को बुला लिया गया, लेकिन नजम सेठू को वहां भी मदऊ नहीं किया गया। तो वहां उनको इस तरह की लालच दी गई कि हम आपको क्रिकेट के मैचेस देंगे, हम आपको पैसे ज्यादा देंगे। तो इसलिए आपको मालूम है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी आजकल जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। बांग्लादेश भी उनके साथ मिल गया था। लेकिन आप पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तान का मैच ना हो इंडिया से, उस वक्त तक क्रिकेट का कोई मजा नहीं है। और अभी अगर आप देखें, अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं हो या भारत नहीं हो, कोई मजा नहीं होगा, कोई मैच नहीं देखेगा, ब्रॉडकास्टर आपके पास नहीं आएंगे। और यही सूरत हाल वर्ल्ड कप की है। वर्ल्ड कप में अगर आप बाकी 8 टीमों के 9 टीमों के मैचेस एक तरफ रखें और पाकिस्तान और भारत का मैच एक तरफ रखें, तो 30 से 35% जो है वो आपको रेवेन्यू हासिल होता है इस मैच से, जो जैम पैक स्टेडियम भी होते हैं। तो ये वो मसले मसाइल थे जिसकी वजह से भारत परेशान था कि यार हम तो नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भी नहीं आना, और इसका असर फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी पे भी अच्छा पड़ना बदरुल है। जमात साहब, वर्ल्ड कप में ये चीज़ मुमकिन है कि अगर भारत यही रवैया रखता है, पाकिस्तान इस चीज़ पर भारत को आमादा कर सकता है, इस चीज़ को बुनियाद बना करके ठीक है फिर अगला वर्ल्ड कप भारत में होगा तो हम भी वहाँ पर नहीं जाएंगे, या आप समझते हैं कि वो आईसीसी के अंडर आता है और पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है, जाना ही होगा? देखिए अभी तो एशिया कप है और एशिया कप का ये जो वर्ल्ड कप है वो भारत में ही है। तो पहले तो नजम सेठी ने यही कहा था कि एशिया कप अगर हाईबर्ड मॉडल के तहत होगा तो फिर हम भी जो हाईबर्ड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। ऐसा मौजूद है और वो बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान की मेरे ख्याल तरफ से से साथ आ गए हमारे। बदरुल जमात साहब, बात मुकम्मल कीजिएगा अपनी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। देखिए वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। इससे बहुत सारे जो हैं वो मसले मसाइल जो हैं वो हो जाते हैं। उसके अलावा आपको जो इनकम मिलती है वो आपको नहीं मिलती। हाँ, इवेंट में जो शरीक टीमें होती हैं उनको जो पैसे मिलते हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन आप बैकफुट पे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लाजमी खेलना चाहिए। रैंकिंग पर बहुत असर पड़ेगा। और फिर जो वर्ल्ड कप है वो आईसीसी का इवेंट है, जबकि जो एशियन ट्रॉफी है वो आईसीसी का इवेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर हम एशियन कप पर स्टैंड नहीं लेते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी हमारे पास है। इंडिया तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भी नहीं आएगा। देखिए भारत की बात वही है कि भारत हमेशा से उनका जो बोर्ड है वो यही कहता है कि हमें हुकूमत इजाजत नहीं देती, इस वजह से हम पाकिस्तान नहीं आते, हमें सिक्योरिटी का इशू है। भाई आपको क्या इशू है? यहाँ ऑस्ट्रेलिया को इशू नहीं, या न्यूजीलैंड को इशू नहीं, या श्रीलंका को इशू नहीं, किसी को इशू नहीं, तो आपको क्या इशू है? आप यहाँ आए, आप आए, हम आपकी मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ के जो फैंस हैं, मैं ये नहीं कहता था कि क्रिकेट एक, मैं कहता हूँ सियासत और क्रिकेट को हमेशा से अलग होना चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है जो क्रिकेट को बड़े गौर से देखती है या मोहब्बत करती है, वो इंडियन प्लेयर को भी लाइक करती है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग हैं जो विराट कोहली के भी जो फैन है, उसके अलावा रोहित शर्मा के भी फैन है, उसके अलावा बहुत सारे इंडियन प्लेयर हैं जिनके वो फैन है। लेकिन इंडियन ने ये वो डाली कि हमारे मुल्क में आके आप मैच खेलोगे, अगर आप हार